कोल्हापुर के विशालगढ़ में मस्जिद और मुस्लिम बस्ती पर फ़िरक़ा परस्तों की जानिब से किया गया हमला ये इत्तेफाकी मामला नहीं बल्कि मनसूबाबंद साजिश का हिस्सा था और इसके पीछे मनोहर भिड़े की तंजीम के लोगों का हाथ है। इस तरह का संगीन इल्ज़ाम वंचित बहुजन आघाड़ी के कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर ने नांदेड़ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया। इस मौके पर उनके साथ पार्टी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद, रियासती नायब सदर सर्वजीत बंसोड़े, जिला सदर विट्ठल गायकवाड़, शिवा नरंगले, एडवोकेट अविनाश भोसीकर और दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि आने वाले असम्बली इंतखाबात को सामने रखते हुए इस हमले की मनसूबाबंदी की गई थी। इस मामले में मुसलमानों के मजहबी रहनुमाओं और उलमाओं को आगे आकर पार्लिमानी इंतखाबात में जिन सेकुलर पार्टियों की हिमायत में वोट डालने की अपील की गई थी, अब उनसे सवाल करने का वक्त है कि वो विशालगढ़ फसाद मामले में उनका क्या मौक़िफ़ है और वहाँ के मुतासरा मुसलमानों को इंसाफ दिलाने और मुलजिमिन को सज़ा दिलाने के लिए वो क्या कोशिशें कर रहे हैं। विशालगढ़ के मामले में हाई कोर्ट की जानिब से रियासती हुकूमत की गई सरजनिश का जिक्र करते हुए प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि रियासती हुकूमत से सिर्फ लफ्ज़ी सरजनिश करके काम नहीं चलेगा बल्कि इस मामले में अदालत को चाहिए कि वो रियासती हुकूमत को इंसाफ के कटघरे में खड़ा करे और इस पूरे मामले पर वजाहत पेश करने के लिए कहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मराठा और ओबीसी रिजर्वेशन के मसले पर भी प्रकाश अम्बेडकर ने तफसीली मालूमात दी। इसी तरह रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 25 जुलाई से शुरू की जा रही खुसूसी मुहिम के बारे में मालूमात दी। देखिए, विशालगढ़ में जो दंगा हुआ है ये संभाजी भिड़े के जो धारक है उन्होंने ये किया है, जानबूझ के किया है, असेंबली का इलेक्शन देखते हुए किया है। मैं इतना ही ऐलान करता हूँ, जो मौलवियों ने कांग्रेस को, एनसीपी को और उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को वोट देने को कहा है, इन मौलवियों से मैं अपील करता हूँ, विनती करता हूँ कि आपने जाके इन पार्टियों के सामने धरना देना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए और इनसे कहना चाहिए कि आप विशालगढ़ के ऊपर अपनी भूमिका स्पष्ट करें। अनेक ओबीसी संघटनाने बैठका झाल्या आणि त्यामध्ये जे आहे ते आपण ॲक्शन घेतला पाहिजे अशी असणारी परिस्थिती आहे। त्या दृष्टीने असणारं त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीने पुढाकार घेतला पाहिजे असं त्यांचा आग्रह होता। त्यांच्या आग्रहाला मान करून आरक्षण बचाव यात्रा असं आयोजित केलेली आहे। ही यात्रा 25 जुलैपासून सुरुवात होईल। मुंबई चैत्यभूमी या ठिकाणी पहिली भेट राहील, मानवंदना राहील। दुसरं जे आहे ते त्याच दिवशी फुलेवाडा जो आहे पुण्यामध्ये महात्मा फुलेंच्या स्मृतीनं तिथं असणारा अभिवादन केल्या जाईल। रात्रीचा असणारा मुक्काम जो आहे तो कोल्हापूरला केला जाईल, कोल्हापूरला। आणि 26 जुलै हा महत्त्वाचा दिवस आहे। शाहू महाराजांनी आरक्षणाची घोषणा ही 26 जुलैला केली। शाहू महाराजांच्या स्मृतीला अभिवादन करून कोल्हापूरपासून ही यात्रा सुरुवात होईल। 26 तारखेला ही यात्रा शाहू महाराजांचं स्मारक आहे तिकडनं सुरुवात होईल। रूट त्या दिवसाचा असा राहील, हातकणंगले, जयसिंगपूर, सांगली आणि मिरज। 27 तारखेचा असणारा जो रूट आहे तो सांगोला, पंढरपूर, मोहोळ आणि सोलापूर असा हा मग मराठवाड्यात प्रवेश होईल। मराठवाड्यातून विदर्भात जाईल, विदर्भातून पुन्हा मराठवाड्यात येईल आणि याची असणारी सांगता 7 किंवा 8 तारखेला आम्ही निश्चित करत नाही आहे, कारण का एखादा दिवस अधिक पावसाचा आला तर मग आम्हाला दौरा पुढे करावा लागेल। ऑगस्ट 7 किंवा 8 ऑगस्टला याची असणारी सांगता ही आम्ही औरंगाबाद या ठिकाणी करणार आहोत आणि दुपारी 12 वाजता औरंगाबादला जाहीर सभा 7 किंवा 8ला त्या ठिकाणी घेतल्या जाईल। हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक बाइक जॉय ई बाइक अब नांदेड़ में भी हो रही है दस्तयाब। जी हाँ, ग्रीन राइडर को नांदेड़ में जॉय ई बाइक का ऑथोराइज्ड डीलर बनाया गया है। मर्द ख़वातीन के अलावा कॉलेज के तलबा की ज़रूरत के मुताबिक जॉय ई बाइक 4 अलग अलग मॉडल में दस्तयाब है, जिसमें म्यूहूस, वोल्फ और जेननेक्स नैनो। खूबसूरती और मजबूती के साथ साथ ज़बरदस्त बैटरी बैकअप, सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की मिलेगी रफ्तार। कम से कम डाउन पेमेंट देकर EMI पर भी मिल सकती है गाड़ियाँ। मज़ीद तफसीलात के लिए शोरूम का पता है ग्रीन राइडर जॉय ई बाइक, रूबरू शिव मंदिर, चैतन्य नगर, एयरपोर्ट रोड, नांदेड़।